हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजियो स्टडी चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एयरवे क्लियरेंस टेक्निक। तो कौन कौन सी टेक्निक होती है वो हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, टोटल मैं 10 टेक्निक्स बताने वाली हूँ जो एयरवे क्लियरेंस को करने में हेल्पफुल रहती है। तो फर्स्ट हम इसके डेफिनेशन देखते हैं कि एयरवे क्लियरेंस टेक्निक क्या है। तो आप ये देख सकते हो, ACTS, airway clearance technique, are physiotherapy techniques used to remove mucus secretions from the lungs, improve ventilation, reduce airway obstruction and prevent lung infection। तो जो हमारे मतलब एयरवे में म्यूकस जो होता है, ठीक है, म्यूकस यानी सिक्रेशन, जो एक्स्ट्रा सिक्रेशन होता है, बहुत ज्यादा कुछ कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा सिक्रेशन लंग में एयरवे में कलेक्ट हो जाता है। तो उसको हम कैसे रिमूव करेंगे, ठीक है, और कैसे वेंटिलेशन इम्प्रूव करेंगे, ये एक टेक्निक है जो रिमूव करती है म्यूकस को एंड रिड्यूस करती है एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन, जिससे म्यूकस अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आपके लंग में क्या होगा, इन्फेक्शन भी नहीं रहेगा। ठीक है, ये हमने डिटेल में कंडीशन में सारी देखा ही था। अब ये इसकी डेफिनेशन है। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स। तो रिमूव एक्सेसिव सिक्रेशन करना है, इम्प्रूव एयरवे वेंटिलेशंस, प्रिवेंट एटिलेक्टेसिस। एटिलेक्टेसिस यानी क्या होता है, आपका एयरवे कोलैप्स हो जाता है, ठीक है, वो ना हो, वो प्रिवेंट करना है। इम्प्रूव ऑक्सीजनेशंस, रिड्यूस ब्रेथलेसनेस, प्रिवेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एंड इम्प्रूव एक्सरसाइज टॉलरेंस। तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, ये इसके बेनिफिट से इस तरह से ये हेल्पफुल रहता है एयरवे क्लियरेंस टेक्निक। अब इंडिकेशन, कौन सी कंडीशन में देना है, करवाना है। ठीक है, एयरवे क्लियरेंस टेक्निक कौन सी कंडीशन में नॉर्मली यूज होता है, तो ब्रोंकाइटिस हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सीओपीडी विथ एक्सेसिव स्पुटम हो गया, न्यूमोनिया हो गया, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर, इसमें भी मसल वीक हो जाती है तो पेशेंट इफेक्टिव कफ नहीं कर पाते हैं, ठीक है, म्यूकस को बाहर नहीं निकल पाते, तो ये कंडीशन में देना है। फिर पोस्ट ऑपरेटिव चेस्ट सर्जरी होता है, तो उसमें पेन की वजह से पेशेंट क्या करते हैं, उनका सिक्रेशन रह जाता है, मसल वीक हो गया तो सिक्रेशन रह जाता है, एटेलेक्टेसिस में रह जाता है, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है एयरवे। फिर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जैसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है, एक्सेस म्यूकस सिक्रेशन होता है। तो इन सब कंडीशन में आप एयरवे क्लियरेंस टेक्निक यूज कर सकते हो। अब कॉन्ट्राइंडिकेशन देखते हैं, कौन सी कंडीशन में नहीं करवाना है। तो मैसिव हेमोप्टाइसिस, जिसमें आ, जो उनका ब्लड ब्लड वाला जो वॉमिट होता है, ठीक है, तो उसमें नहीं करवाते हैं। ठीक है, कफ में ब्लड आता होगा पेशेंट को, बहुत ज्यादा कफ में ब्लड आता है तो नहीं करवाना है। अनट्रीट न्यूमोथोरेक्स हो गया, फिर अनस्टेबल रिफ्रैक्चर हो गया, सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, अनस्टेबल कार्डियोवास्कुलर कंडीशन हो गया, या फिर इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर है। तो इन सब कंडीशन में आपको ये एयरवे क्लियरेंस टेक्निक नहीं करवानी है। ठीक है, ये सब कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब देखते हैं कौन से टाइप्स का हम एयरवे क्लियरेंस टेक्निक करवाते हैं। तो इसमें फर्स्ट आएगा आपका यहाँ पे पोस्चरल ड्रेनेज। ठीक है, यहाँ पे आप लिख देना पोस्चरल ड्रेनेज। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। यूजेस ग्रेविटी टू ड्रेन म्यूकस फ्रॉम डिफरेंट लंग सेगमेंट्स। तो हम क्या करते हैं, पोस्चरल ड्रेनेज में डिफरेंट टाइप्स की पोजीशन होती है, कौन सा सेगमेंट को देना है, कौन से सेगमेंट में सिक्रीशन है, उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन देते हैं। ग्रेविटी असिस्टेड पोजीशन दी जाती है, जिससे क्या होगा, ग्रेविटी के असिस्ट से आपका जो सिक्रेशन होता है वो अच्छे से ड्रेन हो। तो ये मैं इसमें शॉर्ट में ही बताऊंगी, क्योंकि ये पोस्चरल ड्रेनेज में डिटेल में आपको करवाऊंगी, तो उसमें आप डिटेल में देख लेना। देख लीजिए, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग लंग सेगमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट ये सारी टेक्निक होती है, उसके अकॉर्डिंग ये दिया जाता है पोस्चरल ड्रेनेज। तो प्रोसीजर देखते हैं। तो ये प्रोसीजर है, इसमें क्या होता है, पोजीशन पेशेंट अकॉर्डिंग टू लंग सेगमेंट के अकॉर्डिंग पोजीशन दी जाती है। मेंटेन पोजीशन फॉर 5 to 10 मिनट्स तक उस पोजीशन को मेंटेन करना है, कंबाइन विथ परकशन एंड वाइब्रेशन, ये दोनों के साथ आप करवा सकते हो। एंड आस्क पेशेंट टू कफ आफ्टर ड्रेनेज। ठीक है,
आफ्टर ड्रेनेज के बाद पेशेंट को क्या करना है कि वो कफ करे। अब एडवांटेजेस क्या है इसमें, ये इजी एक टेक्निक है, इफेक्टिव विथ अदर मतलब एक्टिव साइकिल टेक्निक जो होती है, ठीक है, एयरवे क्लियरेंस टेक्निक जो अदर है उसमें ये ज्यादा इफेक्टिव है। पोस्चर ड्रेनेज आप परकशन के साथ दे सकते हो, फिर जो क्लैपिंग करते हैं उसमें दे सकते हो, वाइब्रेशन सेकिंग के साथ भी। ये अदर जो एयरवे क्लियरेंस टेक्निक है उसके अकॉर्डिंग आप इस वाले पोस्चर ड्रेनेज को दे सकते हो, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है, नो टॉलरेटेड बाय ऑल पेशेंट, सब पेशेंट ये सभी पोजीशन को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, में कॉज रिफ्लक्स और ब्रेथलेसनेस पेशेंट को होता है, ठीक है। जो बैक इसका रिफ्लक्स जाता है वो एक तो एक्टिवेट हो जाएगा एंड पेशेंट को क्या होगा, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, डिस्पनिया जैसा होता है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है, तो ये आपको नोट डाउन कर देना है, लिखना है, ठीक है। अब देखते हैं हम चेस्ट परकशन, जिसमें मैंने कहा आपको क्लैपिंग वाली टेक्निक होती है जिसे चेस्ट परकशन कहते हैं। मैं आपको इसका डायग्राम बनाती हूँ। इस तरह से होता है, देखो इस तरह से कप जैसा हैंड करके, ठीक है, अलग अलग सेगमेंट पे ये साइडलाइन पोजीशन हो गया, ये ब्रॉन पोजीशन हो गया, ये सुपाइन पोजीशन है। इस तरह अलग अलग सेगमेंट में, जिस सेगमेंट में सिक्रीशन होता है उसको रिमूव करने के लिए इस तरह से क्या करते हैं, परकशन करते हैं, यानी कप हैंड से उसको क्लैपिंग करते हैं, ठीक है। ये आपको पता ही है टेक्निक, पर आपको मैं इसमें बता देती हूँ इमेज में। अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या है, रिदमिक क्लैपिंग ओवर द चेस्ट वॉल विथ अ कप्ड हैंड टू लूजन म्यूकस, इससे क्या होगा, लूज हो जाएगा म्यूकस, ठीक है। यहाँ पे इसको परकशन और एक रिदमिक मूवमेंट में देना है, ठीक है, रिदम में देना है, ऐसा नहीं कि एक अप जा रहा है हैंड दूसरा नीचे आ रहा है, रिदम में देना है, वन बाय वन आपको रिदम में देना है, वन 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 टू वन टू करके आपको काउंट करके ये देना होता है। ये भी आप 5 to 10 मिनट्स दोगे। देखो, cupped hands clap rhythmically, अवॉइड स्पाइन, स्टर्नम, किडनी एंड ब्रेस्ट, ठीक है, इस जगह पे आपको नहीं देना है। स्पाइन हो गया, स्टर्नम हो गया, किडनी एंड ब्रेस्ट, इन सब जगह पे नहीं देना है। कंटिन्यू फॉर 2 to 5 मिनट्स पर एरिया, ठीक है, पर एरिया में आप 2 to 5 मिनट्स दोगे तो इस तरह से टोटल आपका 10 to 15 मिनट्स हो जाएगा। तो ये टेक्निक आपको देना है, ये भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहती है एयरवे क्लियरेंस टेक्निक में। अब थर्ड है आपको चेस्ट वाइब्रेशन एंड शेकिंग देना होता है, ठीक है। तो इसमें डेफिनेशन आएगा, जेंटल ऑसिलेटरी प्रेशर अप्लाइड ड्यूरिंग एक्सपीरेशन, जब पेशेंट एक्सपीरेशन करते हैं तब आपको ये वाइब्रेशन एंड शेकिंग देना होता है। पर्पस क्या है, लूजन म्यूकस मूव सिक्रीशन टुवर्ड्स लार्जर एयरवे, ठीक है, स्मॉलर एयरवे से लार्जर एयरवे की तरह जाएगा, सेंटर में आएगा, ठीक है, और उसके बाद कफ से उसको रिमूव किया जाता है। तो ये चेस्ट वाइब्रेशन एंड चेकिंग हो गया। एक्सपीरेशन पे ही देना है, इंस्पिरेशन में आपको नहीं देना होता है, ये याद रखना है। एक्टिव साइकिल ऑफ ब्रीदिंग टेक्निक अब देखते हैं। तो 3 फेज में ये होता है, ये मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया ही है कि ब्रीदिंग कंट्रोल, इसमें 3 टेक्निक कौन सी आती है, एक तो ब्रीथ कंट्रोल करना होता है, इसमें पेशेंट डीप ब्रीदिंग करते हैं, फिर थोरासिक एक्सपांशन एक्सरसाइज करना होता है, एंड थर्ड जो होता है फोर्सफुल एक्सपीरेशन करना होता है, जिसमें आप हफ करवाते हैं, ठीक है। तो ये रिपीट करना है 3 to 5 साइकिल, आपको ये रिपीट करना होता है। इससे बेनिफिट क्या होगा, इजी टू लर्न, अच्छे से पेशेंट सीख जाते हैं, नो इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट, इफेक्टिव फॉर मैनी लंग डिजीज में ये इफेक्टिव है, ठीक है। अब देखते हैं फिफ्थ, हफिंग फोर्स्ड एक्सपीरेशन, ये भी मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है, यहाँ पे आपको शॉर्ट में ही लिखना है, बहुत सारी टेक्निक है इसलिए आपको 15 मार्क्स में ये पूछा जाता है, ठीक है। अब डेफिनेशन देखते हैं, फोर्स्ड एक्सपीरेशन थ्रू एन ओपन माउथ विदाउट क्लोजिंग द ग्लोटिस, तो विदाउट क्लोजिंग ग्लोटिस ये हफिंग करना होता है, ठीक है, और कफिंग में क्या होता है, क्लोज ग्लोटिस के साथ कफ किया जाता है, ये डिफरेंस याद रखना है आपको। बेनिफिट्स क्या होगा, मूव सिक्रीशन, लेस एयरवे कोलैप्स देन कफिंग, इसमें फोर्स कम लगता है इसलिए कम चांस होते हैं एयरवे कोलैप्स होने के, एंड लेस टायरिंग, पेशेंट कम थकते हैं, तो आपको ये याद रखना है, हफिंग लिख सकते हो आप। 6 टेक्निक है इफेक्टिव कफिंग, कफिंग करवाना है, तो स्टेप्स क्या है,
डीप ब्रीथ पहले डीप ब्रीथ करना है पेशेंट को, देन होल्ड फॉर 2-3 सेकेंड्स, कॉन्ट्रैक्ट एब्डोमिनल मसल्स एंड देन कफ स्ट्रांगली 2-3 टाइम्स। तो इस तरह कफिंग करना है, ठीक है। अब देखते हैं 7th टेक्निक, पॉजिटिव एक्सपिरेटरी प्रेशर, पेप शॉर्ट में इसका नाम है। डेफिनेशन देख लेते हैं, मैं आपको इसका इंस्ट्रूमेंट बताती हूँ। देखो इस तरह से होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको बोर्ग स्केल की तरह दिया गया है, ठीक है। 4, 6 ये पेशेंट कितना फोर्सफुली एक्सपिरेशन करता है एक्सर्शन, वो इसमें नोट डाउन होगा, ठीक है। ये अप जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ये लाइन आ जाता है, उससे आपको पता चलता है। और दूसरा इस तरह से होता है, इसमें स्टील का गोल बॉल जैसा होता है, जहाँ पे यहाँ पे वाइब्रेट होता है। ये आपका माउथ पीस हो गया इस साइड में, ठीक है। और यहाँ पे ये आपका माउथ पीस है, यहाँ से पेशेंट मुंह में रखता है और इसको फोर्सफुली एक्सपिरेशन करना होता है। अब देखते हैं, यहाँ पे आपको आइडिया आएगा थोड़ा थियरी में। डेफिनेशन देखते हैं, तो पेशेंट ब्रीथ आउट अगेंस्ट रेजिस्टेंस, अगेंस्ट रेजिस्टेंस पेशेंट ब्रीथ आउट करते हैं, यानी एक्सपिरेशन करते हैं। तो इससे क्या होता है, इफेक्ट क्या आता है, ओपन स्कॉलेस्ट एयरवे, जो इसका बाहर की ओर वाइब्रेट होके, सपोज यहाँ पे इस तरह से बॉल है, ठीक है। तो ये वाइब्रेट होता है, ये बॉल, ठीक है, स्टील का होता है। और इससे वाइब्रेट होने से ये पीछे की ओर प्रेशर जाता है, और जो कोलेप्स एयरवे यहाँ पे है उसको क्या करता है, ओपन कर देता है। मोबिलाइज दिस म्यूकस, इम्प्रूव वेंटिलेशन, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं, तो पेप मास्क होता है, वो आप यूज कर सकते हो, या फिर मैंने आपको आगे फिगर में बताया कि माउथ पीस पेप जो होता है, ये भी आप यूज कर सकते हो, कि ये माउथ पीस ये वाला हो गया, इसे माउथ में डालना होता है एंड देन इसको फोर्सफुली एक्सपिरेशन करना होता है। अब है 8 टेक्निक जो है ऑसिलेटरी पेप डिवाइस। तो ये ऑसिलेटरी पेप डिवाइस आ गया, ठीक है। तो इसमें फ्लटर, एकेपेला, एरोबिका, ये अलग अलग टाइप के, ऊपर मैंने बताया वैसे ही पेप डिवाइस होते हैं, पर इसके शेप थोड़ा अलग अलग होता है। तो इसका मेन मैकेनिज्म क्या है, पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट करता है, जो आपके कॉलेज एयरवे को ओपन करेगा, एयरवे में वाइब्रेशन होगा, और ये करता है हेल्प लूसन म्यूकस, मुकस को लूज करने में हेल्प करता है। ये भी काफी इफेक्टिव टेक्निक है एयरवे क्लियरेंस टेक्निक में। एंड 9th है ऑटोजेनिक ड्रेनेज, ये भी मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया ही है। इसमें भी 3 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट है अनस्टिकिंग फेज, सेकेंड है कलेक्टिंग फेज एंड इवैक्यूएटिंग फेज, ये 3 फेज होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ये तीनों फेज में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है, ये मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं बताऊंगी आपको। यहाँ पे एडवांटेजेस देख लीजिए क्या है। नो इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट, किसी इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है इसमें। ये पेशेंट को क्या होता है, प्रैक्टिस करके ये पेशेंट सीखते हैं। इफेक्टिव इन क्रोनिक लंग डिजीज में आप ये काफी इफेक्टिव है, ठीक है। तो ये आपको ये तीनों टेक्निक को अच्छे से याद रखना है। आपको मैं थोड़ा डिटेल में थोड़ा बता ही देती हूँ कि अनस्टिकिंग फेज होता है, तो इसमें क्या करवाते हैं पेशेंट को डीप ब्रीथ करवाया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कलेक्टिंग फेज आता है, तो इसमें पेशेंट को जो स्मॉलर एयरवे होता है वहां से लार्जर एयरवे में कलेक्ट होता है, ठीक है, लार्जर एयरवे में। देन इवैक्यूएटिंग फेज, जिसमें फोर्सफुल एक्सपीरेशन करवाया जाता है। तो इस तरह से ये इवैक्यूएटिंग फोर्सफुल एक्सपीरेशन है, फोर्सफुली कफिंग एंड हफिंग टेक्निक करवाया जाता है, जिससे ये क्या होता है, बाहर की ओर निकल जाता है सिक्रीशन। तो ये तीनों फेज आपको याद रखना है। अब थोड़ा हाई, ये लास्ट टेक्निक है, हाई प्रेशर चेस्ट वॉल ऑसिलेशन टेक्निक। तो इसमें इस तरह से ये जैकेट होता है जिसको पहनना होता है, और इसमें क्या होगा, वाइब्रेशन मतलब आता है, इसको चालू किया जाता है तो हाई फ्रीक्वेंसी का चेस्ट वॉल वाइब्रेशन आएगा, जो क्या करेगा, मुकस को लूज करता है। देखो, यूजेस एन इन्फ्लेटेबल वेस्ट कनेक्टेड टू एन एयर पल्स जनरेटर, से इसको कनेक्ट कर दिया जाता है एंड इसको इन्फ्लेट किया जाता है पहनने के बाद। तो इससे क्या बेनिफिट्स होता है, वाइब्रेट चेस्ट, मोबिलाइज म्यूकस एंड कॉमन इन सिस्टिक फाइब्रोसिस में दिया जाता है, जहाँ पे क्या होता है, आपका म्यूकस जो ज्यादा स्टिक हो जाता है, थिक हो जाता है, तो उसमें आप दोगे तो
ये अच्छे से चेस्ट वाइब्रेट होगा एंड म्यूकस का मोबिलाइजेशन होगा। तो इस तरह से ये टेक्निक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अब देखते हैं एयरवे क्लियरेंस टेक्निक का ये फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है। तो मोबिलाइज सिक्रीशंस, रिड्यूस एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, इम्प्रूव गैस एक्सचेंज, इम्प्रूव लंग एक्सपांसन, एनहेंस कफ इफेक्टिवनेस एंड डिक्रीज करता है वर्क ऑफ ब्रीथिंग। तो ये आपको क्या इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है ये आपको लिख देना है। अब इसका प्रिकॉशन देखते हैं क्या आपको ध्यान रखना है। तो आपको मॉनिटर करते रहना है SpO2, ठीक है। ऑक्सीजन सैचुरेशन का जो लेवल है वो आपको मॉनिटर करना है, 94 से नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। स्टॉप इफ सीवियर ब्रेथलेसनेस होता है तो आपको स्टॉप कर देना है। अवॉइड विग्रस परकशन नहीं देना है ओवर फ्रैक्चर और वुंड एरिया पे। एंश्योर एडिक्वेट हाइड्रेशन, पेशेंट मतलब ज़्यादा ड्राइनेस ना हो जाए वो आपको ध्यान रखना है, इसलिए एडिक्वेट हाइड्रेशन पानी उनको देते रहना है, ठीक है। उससे क्या होगा, अच्छे से आपका जो सिक्रीशन है वो भी लूज होगा। क्लीन एयरवे क्लियरेंस डिवाइस आफ्टर यूजेस, तो जो आप एयरवे क्लियरेंस टेक्निक के लिए डिवाइस यूज कर रहे हो उसको अच्छे से फिर आपको हॉट वाटर से उसको क्या करना होता है, क्लीन करना होता है अच्छे से। सैलाइन वाटर होता है उससे क्लीन करना होता है, जिससे क्या होगा, इन्फेक्शन ना हो, ये ध्यान रखना है। अब क्विक रिवीजन में आपको बता देती हूँ हमने जो टेक्निक देखी। तो पोस्चर ड्रेनेज में हमने देख लिया कि ग्रेविटी का यूज करते हैं म्यूकस ड्रेन करने के लिए। परकशन में लूजन म्यूकस होता है, वाइब्रेशन में मूव्स म्यूकस अपवर्ड। एसिबिलिटी में क्या होगा, मोबिलाइज एंड क्लियर सिक्रेशंस होता है। हफिंग हमने देख लिया, अब थोड़ा एक बार पढ़ लीजिएगा इसे, ठीक है। कफिंग में एक्सपेल्स सिक्रेशन। पेप थेरापी मतलब ये जो हमने देखा किप्स करता है, क्या करता है, एयरवे ओपन करता है, कोलैप्स हो जाता है वो। ऑसिलेटरी पेप का यूज किया जाता है वाइब्रेट एंड मोबिलाइज करने के लिए, ठीक है। ऑटोजेनिक ड्रेनेज है, ये सेल्फ ड्रेनेज होता है जो ब्रीदिंग कंट्रोल करता है, और इसमें 3 स्टेप्स हमने देख लिए। एंड ये है आपका लास्ट टेक्निक जो मैकेनिकल वेस्ट चेस्ट ऑसिलेशन होता है, हमने देखा कि जैकेट पहनते हैं उससे ये मैकेनिकल हो गया। तो ये था एयरवे क्लियरेंस टेक्निक। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।